हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने पिछला वीडियो हमारा शिव पुराण का देख लिया होगा। वो पार्ट 1 है जिसमें कि हम लोगों ने सूनक जी और सूत जी के बारे में बात की है। तो गाइस चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन धर्म में। तो चलिए गाइस, तो जो कहानी आज की हमारी कथा है, इसमें जो है श्री सोनक जी ने कहा सूत जी को कि सूत जी आप धन्य हैं, आपको जो हर चीज का ज्ञान है, आप तो सर्व ज्ञाता हैं। सूत जी आपने हमें पर दया करके जो है यह दिव्य कथा सुनाई है। इस धरती पर इस कथा के समान मनुष्य के कल्याण के लिए कोई अन्य साधन नहीं है, कोई अन्य तरीका नहीं है कि जिससे मनुष्य अपना कल्याण कर सके। और आगे सोनक जी सूत जी से पूछते हैं कि सूत जी इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध हो सकते हैं, इस बारे में आप हमें बताकर हमें जो धन्य कीजिए और हमारा जीवन सफल कीजिए। यह सुनकर सूत जी बोलते हैं कि हे मुने, हे सोनक, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने या सुनने से शुद्ध हो जाते हैं और उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तो गाइज ये कथा शुरू होती है। जो यह कथा है ये देवराज ब्राह्मण की कथा है। तो चलिए गाइज अब हम शुरू करते हैं ये कथा। कि बहुत समय पहले की बात है। किरातो नाम का एक नगर था जिसमें एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में बड़ा दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख था। वह जो शाम के समय स्नान भी नहीं करता था, जो कि ब्राह्मणों में काफी महत्वपूर्ण है, संध्या का स्नान, और उसके अंदर वेश्यावृत्ति बढ़ती जा रही थी। वह अपनी इंद्रियों से कंट्रोल जो है काबू पूरी तरीके से खो रहा था। वह भक्तों को ठगता था और वह अनेक मनुष्यों को मारकर उनका धन हड़प लेता था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन जो है धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह बहुत ज्यादा वेश्यागामी और आचार भ्रष्ट हो चुका था। एक दिन वह घूमता घूमता झूसी जो है प्रयाग में वहां जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा। आप लोगों को पता है कि प्रयागराज जो शिव की जी की धरती है। और जब वो वहां शिवालय देखा तो जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे, वह जो देवराज में ही ठहर गया। वहां रात में उसे एक बड़ी अजीब बीमारी हुई। जब वो वहां पे थोड़े दिन रहा और वह उस बीमारी से जो पीड़ा से तड़पने लगा और वहीं पर जो है वो गिर गया और वो वहीं पर लेट रहा, जिससे कि वो बीमारी के कारण वहां से उठ नहीं सका। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव जो पुराण की कथा सुना रहे थे और उस बीमारी से पीड़ित देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। और 1 मास बाद उस बीमारी के कारण जो है देवराज की मृत्यु हो जाती है और यमराज के दूत उसे बांध कर जो यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल और संपूर्ण उनके शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने जो यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को जो यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठाकर जब कैलाश पर्वत की ओर ले जा रहे थे, तो क्या हुआ, यमपुरी में कोलाहल मच गया। जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आया और साक्षात रुद्रों के समान उन दूतों को देखकर, जो कि शिव भगवान के दूत थे, उन्होंने उनका विधि पूर्वक पूजन किया, उनका आदर सत्कार किया और उनसे सारा मामला जाना। उस यमराज की जो है शिव के भक्तों के सामने बोलने की हिम्मत ना हुई और उनको जो है जाने दिया। और उसके बाद जो है शिव जी के दूत उनको जो है कैलाश पर्वत लेकर आ गए और वहां पर आने पर उन्होंने बड़े ही आदर पूर्वक उस ब्राह्मण को जो है शिव जी के हाथों में सौंप दिया। तो गाइस यह शिक्षा हमें देती है कि अगर आप लोग ने जो पाप अपने जीवन में कर दिए हैं, अगर आप लोग उन सभी चीजों को भुलाकर आगे का जीवन अपना शुद्ध करते हैं और शिव पुराण की आप लोग जो है डेली प्रतिदिन उसकी कथा सुनते हैं या फिर उनको पढ़ते हैं, तो आप लोग भी इस दुनिया के जो पाप से मुक्त हो सकते हैं और आप भी शिव भगवान के चरणों में जा सकते हैं। तो यह कथा सुनकर सोनक जी ने कहा, हे महामुनि सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी इस कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। इस इतिहास को सुनकर जो मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः मेरा दिल के अंदर जो श्रद्धा है शिव के लिए वो और भी बहुत बढ़ चुकी है और मेरी और इच्छा हो रही है कि आप मुझे और कहानी सुनाएं। तो गाइज आज फिर हम जो है आने वाली वीडियोस में नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे, हम नेक्स्ट स्टोरी लेकर आएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।